नाउ वी हैव चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इलास्टिक स्ट्रिंग्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ ए पार्टिकल अटैच्ड टू एन इलास्टिक स्ट्रिंग। तो सपोज हमारे पास एक इलास्टिक स्ट्रिंग है यहाँ से लेकर यहाँ तक ए टू बी। इसमें हम सपोज ए को कर देते हैं फिक्स और बी पॉइंट पर अगर हम कोई पार्टिकल अटैच कर देते हैं या हम इसको जस्ट एक्सटेंड करते हैं इस पर फोर्स लगा करके, मान लीजिए हमने इसको एक्सटेंड कर दिया सी तक, तो ये तो हम इसको लेते हैं एल, नेचुरल लेंथ का तो हम एल ले लेते हैं और जो एक्सटेंशन है उसको हम ई ले लेते हैं। तो अगर हम इसको यहाँ से छोड़ देंगे तो वापस ये बी तक आ जाएगा, मीन्स ये इसकी जो लेंथ एक्सटेंड हुई है वापस से रिस्टोर हो जाएगी। तो ऐसे स्ट्रिंग्स को हम इलास्टिक स्ट्रिंग बोलते हैं। अब जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो इस स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होती है। टेंशन होगी इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी इस पॉइंट पर जो टेंशन आएगी वो हमारे पास पॉजिटिव आ गई, यानी जो वो ऐसी फोर्स जो इसको वापस रिस्टोर करने के लिए काम कर रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम एक इम्पोर्टेंट हुक्ला है उसको समझते हैं वो क्या होता है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो ये टेंशन क्रिएट होगी वो इस एक्सटेंशन के प्रोपोर्शनल मिलेगी, बिकॉज ये तो आपके पास कांस्टेंट है ही। तो यहाँ से जो टेंशन का फॉर्मूला हमारे पास बनता है लैम्डा इंटू ई बाई एल। ई इज़ द एक्सटेंशन, तो हम लिख देते हैं वेयर लैम्डा इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मीन्स ये जो मॉडुलस है कांस्टेंट लिया हमने, इट प्योरली डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द इलास्टिक स्ट्रिंग, कि कितना उसका मटेरियल है, किस हिसाब से बनी हुई है, उस हिसाब से ये लैम्डा डिसाइड करता है। अब जो ये ई है हमारे पास इज़ द एक्सटेंशन इन द इलास्टिक स्ट्रिंग। अब जो ये एल है दिस इज नेचुरल लेंथ ऑफ द इलास्टिक स्ट्रिंग। तो हमें ये फॉर्मूला याद करना है और उसी के बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। नाउ वी हैव थ्योरम 4.2। स्टेटमेंट है कि प्रूव दैट द वर्क डन अगेंस्ट द टेंशन in stretching a light elastic string is equal to the product of its extension and the mean of the initial and final tensions। यानी क्या प्रूव करना है कि जो टेंशन क्रिएट हो गई उसको स्ट्रेस करने से तो उसमें जो वर्क डन आएगा वो किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स एक्सटेंशन, जो उसकी एक्सटेंशन होगी, एंड द मीन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल टेंशंस। इसका मतलब हम दो पोजीशंस लेंगे इसकी एक्सटेंशन की, तो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट टेंशंस होंगी, तो इनिशियल और फाइनल नाम दे दिया हमने उनको, तो वो प्रूव करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो प्रूफ देखिए, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक इलास्टिक स्ट्रिंग ले लेते हैं। तो सपोज हमने इसको ड्रॉ कर दिया ऐसे, यहाँ पर सपोज ये ओ पॉइंट है और हमने इसको ले लिया सपोज यहाँ तक ले लिया ए, ये इसकी नेचुरल लेंथ आ गई सपोज, इसको हम ए मान लेते हैं। इसके बाद हमने इसको आगे स्ट्रेच किया है, सपोज दो पोजीशंस ले लिया हमने, एक बी और एक फिर लास्ट में सी, यानी यहाँ से और फिर यहाँ तक। तो ये इनिशियल और फाइनल हमारे पास टू पोजीशंस आ गई। अब यहीं पे टेंशंस भी आ जाएंगी। तो इसको सपोज मान लेते हैं हम बी, ओ से लेकर बी तक की डिस्टेंस है, और ओ से सी तक को हम सी मान लेते हैं। सिंपल रहेगा याद करना। तो हम क्या लिखते हैं,
let OA is equal to A be the natural length of the string whose one end O is fixed। यानी इसका O वाला पॉइंट फिक्स कर रखा है, हम इस दूसरे वाले सिरे को ही खींच के उसकी पोजीशंस बता रहे हैं B और C। लेट द स्ट्रिंग बी स्ट्रेच्ड अप टू द पोजीशंस B एंड C वेयर OB को ले लिया हमने स्मॉल b और OC को ले लिया हमने स्मॉल c। अब हम B और C पे टेंशन्स निकाल लेते हैं। तो नाउ लेट लैम्डा बी द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। तो देयरफॉर बाय हुक्स लॉ, तो सबसे पहले T1 को हम लिख रहे हैं टेंशन एट B, क्योंकि दो पोजीशंस हमारे पास, एक T2 हम लिखेंगे टेंशन एट C। तो टेंशन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इंटू एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन देखिए सिर्फ आएगी AB, और वो कैसे निकलेगी, B में से हम A घटा देंगे, तो B माइनस में A और डिवाइड करेंगे, नेचुरल लेंथ है हमारे पास A के बराबर। और ये टेंशन किसके बराबर आएगी, लैम्डा इंटू एक्सटेंशन देखिए आएगी A टू C, यानी कि C में से A घटाना पड़ेगा और डिवाइड में करेंगे हम A। तो इसको 1 और 2 मान लेते हैं। अब हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम इस पर एक पॉइंट लेते हैं P, जहाँ पर OP को ले लेते हैं हम स्मॉल x और इसके नेबर पॉइंट लेते हैं Q, इसको ले लेंगे हम डेल्टा x, और ये x आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये डेल्टा x यहाँ से यहाँ तक, यानी OQ हमारे पास फिर बन गया x प्लस में डेल्टा x। तो यहाँ से फिर हम इसका वर्क डन निकाल लेंगे, फिर बाद में इसका निकाल देंगे इंटीग्रेशन करके। तो लेट P बी द पोजीशन ऑफ द फ्री एंड, जो एक सिरा खाली था उस सिरे की पोजीशन P है, ऑफ द स्ट्रिंग ड्यूरिंग एक्सटेंशन। जब इसको एक्सटेंड कर रहे थे उस टाइम पे, जैसे B और C हमने दो पोजीशन लिया, तो बीच में P भी पोजीशन आई है, और P से बाद फिर जैसे कोई नया पॉइंट आएगा नेक्स्ट, वो हम Q ले लेते हैं। एंड लेट Q बी द नेबरिंग पोजीशन ऑफ द फ्री एंड वेयर OP को मान लेते हैं x और OQ को मान लेते हैं हम x प्लस में डेल्टा x। तो देयरफॉर PQ हमारे पास आ गया डेल्टा x। अब टेंशन और निकाल लेते हैं P पॉइंट पर। तो टेंशन एट P, उसको हम लिख लेते हैं सिंपली T लिख लेते हैं, और उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, लैम्डा इंटू में एक्सटेंशन, वो निकलेगी x माइनस में A करके, और डिवाइड में करेंगे हम A। तो अब वर्क डन निकाल लेते हैं P से Q तक। देयरफॉर द वर्क डन अगेंस्ट टेंशन इन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम P टू Q। सिर्फ पहले P से Q तक का निकालें, फिर बाद में B टू C कर देंगे। तो वर्क निकालने फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि टेंशन लिखेंगे हम पहले, तो T लिख दिया, और लिखेंगे गुणा में जो डिस्प्लेसमेंट हुई है P से Q तक की, जो कि है डेल्टा x। अब T का फॉर्मूला हमारे पास था लैम्डा इंटू एक्स माइनस में A, और बाई में ये A और इंटू में डेल्टा x। तो ये वर्क डन आ गया। अब हमें निकालना है पूरा B टू C तक। तो देयरफॉर वर्क डन अगेंस्ट टेंशन
in stretching the string from B to C। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रल कर देंगे लेमडा बाई ए एक्स माइनस में ए, और ये डी एक्स बन जाएगा। और एक्स की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आएंगी, बी टू सी। तो बी पे एक्स की वैल्यू क्या थी, स्मॉल बी, और सी पे क्या है वैल्यू, स्मॉल सी। तो दिस इज इक्वल टू लेमडा बाई ए तो हमारे पास कांस्टेंट, इसका इंटीग्रल करेंगे तो एक्स माइनस ए का कर देंगे स्केयर, और डिवाइड में आएगा फिर ये 2, इस पर हम लिमिट लेंगे बी टू सी। तो देखिए सी रखेंगे तो हमारे पास आएगा लेमडा बाई 2, ए तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लिया। इसमें सी रखा तो सी माइनस में ए का स्केयर, और बी रखा तो बी माइनस में ए का स्केयर। दिस इज इक्वल टू लेमडा बाई 2a। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस पर लगा देते हैं एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र को फॉर्मूला। तो एक्स माइनस वाई करते हैं तो इसमें से घटाएंगे तो ए कैंसिल, तो ये बचेगा सी माइनस में बी, और ये इनको ऐड करेंगे दोनों को, सी माइनस में ए प्लस में बी माइनस में ए, ये इतना लिख देते हैं। अब इसमें से सी माइनस बी को तो लिख लेते हैं बाहर, और जो बाकी बचेगा उसको ले जाते हैं अंदर। तो देखिए लेमडा बाई ए और ये सी माइनस में ए, और लेमडा बाई ए और ये बी माइनस में ए, और ये 2 बचेगा, 2 को लिख देते हैं इसके आगे 1/2 करके। तो हमारे पास देखिए जो सी माइनस बी है वो तो है एक्सटेंशन, तो दिस इज इक्वल टू बी सी। अभी बाकी बच गया क्या, देखिए ये टेंशन थी हमारे पास T1, ये है T2, और इनका है हाफ, यानी हाफ ऑफ T1 प्लस में T2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, तो ये तो थी एक्सटेंशन, और ये हमारे पास क्या है, मीन ऑफ द टेंशंस एट बी एंड सी। तो यही हमने प्रूव करना था, और प्रूव कर दिया कि वर्क डन इज इक्वल टू दैट एक्सटेंशन इनटू मीन ऑफ द टेंशंस एट बी एंड सी।